इंडिया गठबंधन की लड़ाई तमिलनाडु से होकर अब पुडुचेरी तक पहुंच गई है। पुडुचेरी एक बहुत छोटा सा राज्य है। देश के 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उनमें पश्चिम बंगाल है, उनमें केरल है, उनमें तमिलनाडु है और तमिलनाडु के साथ साथ असम है। और असम के बाद जो सबसे छोटा राज्य है इस विधानसभा चुनावों में वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी दक्षिण भारत का एक राज्य है और यहाँ विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्रदेश है, लेकिन जब गिनती गिनाई जाती है कि किन किन राज्यों में किन पार्टियों की या गठबंधन की सरकार है तो उनमें पुडुचेरी का नाम भी जरूर ले लिया जाता है, क्योंकि पुडुचेरी में एनडीए की वर्तमान में सरकार है। अब वहां कांग्रेस की स्थिति की बात कर लेते हैं, इंडिया गठबंधन की स्थिति की बात कर लेते हैं। एक दौर में पुडुचेरी में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, कांग्रेस की अपनी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस के अपने बड़े नेता वहां हुआ करते थे, एन रंगास्वामी। लेकिन बाद के दिनों में वो कांग्रेस से टूट गए। कांग्रेस से टूटकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, AINRC, ऑल इंडिया एन रंगास्वामी कांग्रेस। वर्तमान में वो एनडीए का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो पुडुचेरी में अपनी सरकार चला रही है। और कांग्रेस वहां पर डीएमके के साथ विपक्ष में बैठी हुई है। अब कांग्रेस का डीएमके के साथ एक नया लफड़ा शुरू हो गया है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के साथ अलायंस तो करना चाहती है, लेकिन साफ तौर पर उसका यह कहना है कि वो कांग्रेस को अपनी सत्ता में, सरकार में साझीदार नहीं बनाएगी। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प गठबंधन है। यूपीए की यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार तमिलनाडु के भीतर है। वहां डीएमके और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस का कोई भी विधायक सरकार में शामिल नहीं है। इस बार कांग्रेस चाहती है कि उनको सरकार में शामिल किया जाए, उनको सत्ता में साझीदार बनाया जाए। डीएमके ने दो टूक कह दिया है कि नहीं, गठबंधन होगा, कांग्रेस हमारे साथ मिलकर लड़े, लेकिन सरकार तो हम अकेले ही चलाएंगे। अब यहीं की लड़ाई पुडुचेरी पहुंच गई है। पुडुचेरी में पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, डीएमके, वीसीके और सीपीआई ने मिलकर चुनाव लड़ा। कुल 30 सीटों पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर वहां चुनाव लड़ा, यानी कि 15 सीटों पर। 15 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को मिली महज 2 सीट। डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये लड़ी 13 सीटों पर और 13 सीटों पर लड़कर इन्होंने जीती 6 सीटें। तो 15 लड़कर कांग्रेस जीतती है 2, 13 लड़कर डीएमके जीतती है 6। और अब ये बड़ी लड़ाई का केंद्र बन गया है और आपस में इंडिया गठबंधन के भीतर घमासान तेज हो गया है। अब डीएमके कांग्रेस को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। डीएमके का स्पष्ट रूप से कहना है कि भैया आपने ज्यादा सीटें लड़ी पिछली बार, लेकिन आपको सीटें आपने कम जीती, हम कम लड़के ज्यादा जीते, इसलिए इस बार हमारी बारी है, हक हमारा बनता है। हम इस बार बड़े भाई की भूमिका में पुडुचेरी में चुनाव लड़ेंगे, हमारी भूमिका वहां पर ज्यादा होगी। कांग्रेस इसको लेकर तैयार नहीं है। अब ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट जो था 2021 का, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो एनडीए को 18 सीटें मिली थी और 18 सीटें जीतकर वो सत्ता में आ गई और इंडिया गठबंधन को मिली 12 सीटें। कुल 30 विधानसभा की सीटें हैं पुडुचेरी में और 3 नॉमिनेट सदस्य यहां पर होते हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर सरकार बनाने के लिए 17 सीटों की जरूरत पड़ती है और 18 सीटें, मतलब बहुमत से सिर्फ एक ज्यादा एनडीए के पास है, जिनमें ऑल इंडिया एन रंगास्वामी कांग्रेस, AINRC के पास 10 सीटें हैं, बीजेपी के पास 6 सीटें हैं और निर्दलीय 2 सदस्य एनडीए के साथ हैं। और अगर हम वोट प्रतिशत में बात कर ले तो पिछले विधानसभा चुनाव में 43.6% वोट एनडीए को मिला था, जबकि इंडिया गठबंधन को 37.9% वोट मिला था। मोटा मोटी हम देख लें कि निर्दलियों के खाते में जो छोटी और पार्टियां थी 18.5% वोट उनको मिला था। तो अगर 43% और 38% इसको हम देख लें तो 5% वोट का फर्क है। और अगर 5% वोट इधर से उधर स्विंग होता है तो इस बार वहां पर स्थिति बदल सकती है। स्थिति क्यों बदल सकती है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों को मिलाकर एक लोकसभा की सीट है। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने अच्छे खासे कंफर्टेबल मार्जिन से यह सीट जीत ली। कांग्रेस को इस सीट पर, पुडुचेरी लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं, पुडुचेरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 4,26,005 वोट आए और बीजेपी के कैंडिडेट को
2,89,489 वोट आए। प्रतिशत में देखें तो कांग्रेस को लगभग 53% वोट मिले और बीजेपी को देखें तो लगभग 36% वोट मिले। और जीत हार का अगर अंतर देखें तो कांग्रेस इस सीट को 1,36,516 मतों से यानी कि ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन यहां पर एक पेच और है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की ऐसी आंधी थी, ऐसी सुनामी थी कि कांग्रेस के पोस्टर बॉय राहुल गांधी खुद अपनी सीट अमेठी हार गए थे। उस दौर में कांग्रेस ने सीट को 1,91,000 वोटों से जीता था और इस बार ये मार्जिन घटकर 1,36,516 पर आ गया। हालांकि सीट कांग्रेस के खाते में ही गई। तो अब कांग्रेस के नेतृत्व का कहना है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम आसानी से इस सीट को बार बार जीत रहे हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि पुडुचेरी की जो जनता है उनका भरोसा कांग्रेस के ही साथ है, ना कि डीएमके के साथ। डीएमके को कांग्रेस का साझीदार बनकर यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि बड़े भाई की भूमिका में आनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जो तमिलनाडु से शुरू हुआ सत्ता में साझीदारी का संघर्ष पुडुचेरी तक पहुंचा है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसे कैसे देखता है? पुडुचेरी की लड़ाई को कांग्रेस कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि जब डीएमके के साथ मसला फंसा तमिलनाडु में तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अपने स्टेट के नेताओं को साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि डीएमके के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ कोई एक भी शब्द नहीं बोलेगा। जबकि तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के कई नेता, वहां एक नई पार्टी बनी है टीवीके के साथ गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने राष्ट्रीय राजनीति की विषमताओं को देखते हुए, राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकताओं को देखते हुए डीएमके के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में डीएमके के इतने सांसद हैं जो सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं, कांग्रेस के साथ अलग अलग मोर्चों पर खड़े दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस को स्टेट पॉलिटिक्स से ज्यादा अपनी सेंट्रल पॉलिटिक्स को लेकर के आगे बढ़ना है। यही वजह है कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। हालांकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डीएमके के शीर्ष नेतृत्व से लगातार चर्चा में है कि हमारी सीटें बढ़ जाएं, हम सत्ता में साझीदार हो जाएं, लेकिन ये सब कुछ डीएमके की कृपा पर और डीएमके की मेहरबानी पर निर्भर है। डीएमके चाहेगी तो कांग्रेस को ज्यादा सीट देगी, डीएमके चाहेगी तो सीट नहीं देगी। डीएमके चाहेगी तो कांग्रेस को सत्ता में साझीदार बनाएगी और चाहेगी तो सरकार में साझीदार नहीं बनाएगी। कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ उनसे आग्रह और गुहार कर सकता है, इस पर कोई कड़ा निर्णय, कड़ा फैसला या एक्शन नहीं ले सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा पुडुचेरी का नजारा कि पुडुचेरी में कांग्रेस अपने नेतृत्व में कैसे सफलता हासिल करती है। लेकिन उस सफलता से पहले, उस चुनाव से पहले, विरोधियों से पहले उन्हें अपनों से जूझना होगा और खास तौर पर डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर इस स्थिति से निपटना होगा कि कौन बड़े भाई की भूमिका में आता है। अगर कांग्रेस डीएमके की बात मान लेती है और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कम सीटों पर लड़ने को तैयार होती है तो यह एक और राज्य होगा जहां कांग्रेस अपना आधार खो देगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं पुडुचेरी की राजनीति पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहां तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।